हेलो डियर स्टूडेंट। आज मिशन कामयाबी में मैं आपको मैकेनिज़्म बताऊंगा किसका कि जो सोप होता है किस तरह से आपको कपड़ों को साफ़ करता है, क्लीन करता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये पेपर के अंदर क्या है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर कैसे देना है मैं समझाता हूँ। आइए, टॉपिक हमारा मैकेनिज़म्स ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इसके अंदर क्या है, बस इतना बताना आपको। जो सोप मोलिक्यूल्स होता है उसके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहले वाला पार्ट जो होता है उसको हम आयनिक एंड कहते हैं, और सेकंड वाला क्या होता है, इसको हम हाइड्रोकार्बन एंड कहते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन एंड क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या, कार्बन है। कार्बन के अंदर मैंने आपको नेमिंग बताई, उसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड है, हाइड्रोजन पीछे जन हटा दिया, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो हमारा वापस आते सोप मोलिक्यूल्स क्या होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं आयनिक एंड और सेकंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड कहते हैं। अब जो ये पहले वाला आयनिक एंड है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे जो फिलिक है, फिलिक का मतलब प्यार करना, यानी कि लव करना। लव किससे, वाटर से। वाटर क्या है आपका, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको जल कहते हैं। सेकंड क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड। ये जो हाइड्रोकार्बन एंड है ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक, फोबिया सुना होगा आपने, फोबिया हेट करना, डरना, यानी क्या, जो वाटर से क्या करता है, हेट करता है, दूर भागता है, रिपेल करता है। तो मैं लिखना यही है, क्या है, सोप मोलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं। पहला वाला आयनिक एंड और सेकंड वाला हाइड्रोकार्बन एंड होता है। जो आयनिक एंड होता है वह हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, वाटर से लव करता है, यानी कि वाटर के साथ जुड़ जाता है। और जो सेकंड वाला है हाइड्रोकार्बन एंड, वो क्या करता है, ऑयल से लव करता है, वाटर से हेट करता है। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। फोबिक यानी फिलिक, लव करना, फोबिक हेट करना। हाइड्रो यहाँ पे ये है वाटर के साथ। सेकंड है व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड, यानी सोप को जब क्या है, घोला जाता है किसके अंदर, इन वाटर। तो सोप मोलिक्यूल्स क्या करता है, अलाइन। अलाइन मतलब क्या है, अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। दैम से इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या कर लेता है, खुद को अरेंज कर लेता है। इन दिस अरेंजमेंट आयनिक एंड क्या होता है, इनसाइड होता है वाटर के अंदर जो है, यानी इस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है। अब बताया देखो, अरेंज स्पेलिंग करनी है आपको याद, अरेंज जमा मेंट, अरेंजमेंट, यानी इस अरेंजमेंट में आयनिक एंड खुद को वाटर के अंदर, और जो हाइड्रोकार्बन एंड है आउट ऑफ वाटर हो जाता है, निकाल लेता है। तो एक क्लस्टर ऑफ सोप मोलिक्यूल्स क्या है, फॉर्म्ड हो जाता है। क्लस्टर मतलब क्या है, एक ऐसा चारों तरफ घेर लेते हैं उसको, जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे एक हीरो को क्या बहुत सारे गुंडे घेर लेते हैं, क्लस्टर बन जाता है, उसको बोलते हैं क्लस्टर ऑफ सोप मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड। इसको हम बोलते हैं मिसेल। यार देखो माइस, ये क्या होता है, चूहिया, ले, यानी मिसेल। स्पेलिंग याद करने के लिए तरीका ढूंढिए, जैसे याद हो आपको, एस यानी डायग्राम। अभी देखो डायग्राम में दिखाता हूँ, ये डायग्राम से जल्दी समझेंगे। मैंने क्या बताया, ये देखिए आपका क्या था, सोप मोलिक्यूल्स है। ये देखो यहाँ दिखाया मैंने आपको, सोप मोलिक्यूल्स, ये सोप मोलिक्यूल्स है। तो देखो सोप मोलिक्यूल्स क्या, दो एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है। इधर वाला जो एंड होता है ये नेगेटिव होता है, इधर वाले देखो एंड ने पॉजिटिव लिखा हुआ है। अभी बताऊँ क्या होता है। तो ये जो आपका मिसेल फॉर्मेशन, इसका आपको डायग्राम बना देना है, जो मैंने अभी बताया आपको इसी के बेस पे था। और डायग्राम बनाना बड़ा आसान है, डायग्राम बनाना बड़ा आसान है। क्या करना है, ये देखो ऐसे अपना कंपास लीजिए, एक स्मॉल पहले सर्कल बनाइए ऐसे, इस तरह से पेंसिल से बना लें ताकि गलती हो तो मिटाना आसान हो। फिर क्या है, एक बड़ा सर्कल बनाइए ऐसे, बस इस तरह से, ये हो गया हमारा। इसके बाद करना क्या आपका, ये अंदर वाला क्या है, ये होता हमारा, ये था डर्ट था आपका, ग्रीस था आपका, ये ऑयल था जो कपड़ों पे लग गया था, ये वाला हिस्सा है। ये देखो इस तरह से, ये हो गया हमारा। तो ये तो हो गया हमारा ऑयल, डर्ट, ग्रीस जो भी था। और जो हमारा
अभी बताया मैंने आपको सोप मोलिक्यूल्स होता है, आप इस तरह से क्या है लाइन ड्रा कर रही है सीधे, कितनी ऐसे बिल्कुल ऐसे एक इस तरह से, या आप जितने भी इसके जैसे डायग्राम बनाते हैं इस तरह बिल्कुल आसान सा है। इस तरह से आप इसको लाइन ड्रा कर लीजिए, जितनी बना सकते बना लीजिए इस तरह से, इस सर्कल तक इस तरह से। और क्या करना है, बस इधर क्या आपकी ये बॉल सी, ये कौन सा एंड है हमारा, सोडियम का एंड है, इस तरह से। मिशेल फॉर्मेशन का डायग्राम है, पेपर में आ भी जाता है कि मिशेल फॉर्मेशन का डायग्राम बनाइए आप। और इसके बाद क्या है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे आपकी ये हो गया आपका, इस तरह से आपको ये मिशेल फॉर्मेशन यानी डायग्राम बनाना है। जैसे कि देखिए मैंने बनाया है, देखिए इस तरह ये डायग्राम आपको बना देना है। बाद में चाहे तो पेंसिल से आप इसको मिटाए या ना मिटाए। अब यहाँ देखिए तो हमारा सोप मोलिक्यूल्स क्या होता है, इस तरह से। एक्चुअली क्या है, जो सोप मोलिक्यूल्स होता है ये है क्या आपका, जो होते हैं सोप मोलिक्यूल्स जो हमारे सोडियम के, सोडियम क्या होता है Na, और सेकेंड होता है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम के फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड। मैं लिख भी सकता हूँ भाई सोप्स आर सोडियम, सोडियम होता है Na एंड पोटेशियम, पोटेशियम salts of higher fatty acid, higher fatty acid। एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखना, समझाने बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो आपका सोप का फार्मूला होता है C17H33COOH, ये एक सोप का फार्मूला है। इसका नाम क्या होता है, ओइलिक एसिड, ओइलिक ओलेइक एसिड। ऐसी जैसे मान लो आपका देखिए आपका CH3 यानी क्या होता है हमारा जो है, इसके साथ जब कि आपका सोडियम ये जो आपका है जो सोप मोलिक्यूल्स कंसिस्ट इसका नॉन आयनिक पार्ट के साथ जुड़ता है तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यह क्या आ जाता है आपका सोडियम आ जाता है 33COONA। तो इसका नाम क्या हो गया, इस सोप का नाम हो गया सोडियम ओलिएट। ये जो ओली था ये बन गया क्या, बन गया आपका सोडियम ओलिएट, इस तरह से। तो इस तरह जो आपकी क्या है ये सोप बन गया आपका। इसी तरह आपका क्या नाम है, डिफरेंट सोप के नाम सोडियम ओलिएट है, सोडियम स्टीयरेट है, सोडियम पाल्मिटेट है। यानी एग्जाम्पल अलग है, जैसे मान लो अभी आपका ये लिखूँ मैं आपका C17H33 ये लिखा मैंने आपका COONA। ये क्या था आपका, इस सोप का नाम जैसे सोडियम स्टीयरेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम पाल्मिएट यानी C15H31 COONA, इसका नाम होता है आपका सोडियम। तो देखो सब के अंदर क्या आ रहा है, सभी के अंदर आपका सोडियम। तो यहाँ पे जो दिखाया मैंने एंड देखिए, इसका कोई भी होता है एक एंड क्या होती है इधर वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला क्या होता है नेगेटिव होता है। कैटायन एनायन बताया था, तो बस हमें ज़्यादा पता नहीं। देखिए वापस यहाँ आते हैं तो हमारा जो मिशेल फॉर्मेशन हो जाती है हमारे यहाँ पे क्या है ऑयल है। ये जो आपका इधर वाला एंड नीचे तो नेगेटिव दिखाया है, ये कौन सा नेगेटिव एंड है, और इधर वाला क्या हमारा पॉजिटिव एंड है। आपको डायग्राम में दिखा देना है क्या है, ये देखो हाइड्रोफिलिक एंड, ये जो आपका इधर वाला पार्ट इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रो क्या बताया था, वाटर से हेट करता है, ऑयल से लव करता है, ठीक है ना। तो देखिए ऑयल से क्या है जुड़ गया है आपका ये एंड, जो हाइड्रोफोबिक एंड किसी जुड़ जाता है ऑयल से जुड़ जाता है। और जो सेकंड वाला ये इधर वाला एंड है देखो सोडियम वाला, ये क्या है वाटर से लव करता है, तो ये क्या है हाइड्रोफिलिक एंड है। और यहाँ पे दिखाया क्या ऑयल ड्रॉपलेट, स्पेलिंग बताया याद करना, देखो ऑयल ड्रॉप एंड ड्रॉप क्या होती है आपकी बूंदे होती है, लेट गिरती है, ड्रॉपलेट। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछे आपसे पेपर में एग्जाम में ओनली मिशेल फॉर्मेशन का पूछ ले तो आपको बस ये 4 पॉइंट लिख देने हैं यहाँ तक, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना। अगर ओनली
आपसे मिसेल फॉर्मेशन पूछता है, मिसेल फॉर्मेशन, तो उसके अंदर क्या है, बस आपको ये फर्स्ट 4 पॉइंट लिखकर ये डायग्राम बना देना है। इससे आगे का मैं आपको बताता हूँ। ना हमारा जो देखिए अगला जो हिस्सा है, जब अगर मान लो मिसेल फॉर्मेशन तक पूछा जाए तो जैसे मैंने बताया आपको बस इतना ही बता देना है, लेकिन अगर इससे पूरा आपसे एक्शन पूछा जाता है तो आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। अब देखो इसके अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे समझोगे डायग्राम बनाया है, ये देखो वही चीज़ आपका है, बड़ा कोई ज़्यादा मुश्किल डायग्राम नहीं है, सिंपल से देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मैंने आपके जो ये देखो वाटर दिखाई दे रहा है इस तरह से, और जो हमारा ये जो आपका जो शॉप का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे जो मॉलिक्यूल दिखाई, देखिए मैंने दिखाई इधर वाला थोड़ा डार्क दिखाया, इधर वाला आपका देखो खाली दिखाया है। तो ये हमारा क्या होता है, ये इसकी शॉप के जितने भी मॉलिक्यूल्स के 2 हिस्से पीछे हमने शॉर्ट बताया आपको। ये ऊपर वाला एंड क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर से लव करने वाला है, और नीचे वाला एंड क्या ये वाला दिखाया जो, ये कौन सा है, हाइड्रोफोबिक, फोबियन डर, यानी वाटर से क्या है दूर भागता है, हेट करता है, और ऑयल से क्या करता है, लव करता है। तो देखिए ये हमारा अगर मान लो कपड़ा था, हम इसको कपड़ा मान लेते हैं, तो ये हमारी क्या थी, ग्रीस या डर्ट था, यानी हमारी गंदगी थी जिसको हमें ऑयल था दूर करना है। तो जब सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है तो देखो ये जो हमारे आपके सोप मॉलिक्यूल्स है इस डर्ट को घेर लेते हैं, इस तरह ऑयल जो है ऑयल से इस तरह स्टिक हो जाती है, देखिए ध्यान से। तो जो बताया आपका जो नीचे वाला एंड जो हाइड्रो जो आपका फोबिक एंड है वो क्या है आपका ऑयल, ये जो ऑयल डर्ट से क्या है उसका क्या लवर है, तो उससे क्या होगा, इस तरह अटैच होता जाएगा, अटैच होगा, इसको क्या करेगा, निकालने की कोशिश करेगा। और जो ऊपर वाला एंड जो क्या है वाटर लवर है, यानी कि हाइड्रोफिलिक है, वो क्या करेगा, वाटर की तरफ अटैच रहेगा। इस तरह देखो इसको खींच खींच के इस तरह जब आप रिंज करते हिलाते हैं तो ये जो आपका ऑयल्स था अलग हो जाता है। अब देखो ध्यान से, 5th पॉइंट क्या है जिसमें स्टार्ट होता है, सोप इन द फॉर्म ऑफ ए मिसेल। तो सोप होता है जो किस फॉर्म में आपके पास मिसेल फॉर्मेशन में है, वो क्या अब एबल है क्या करने का, काम क्लीन करने, सफाई करने के लिए, किसकी, द ऑयली डर्ट। तो द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ मिसेल। अभी दिखाया था देखो ना ये डायग्राम आपका, ये जो आपका ये सर्कुलर दिखाई कि आपका ऑयल है, जैसे यहाँ दिखाया ना आपको, देखो ये वाला बिल्कुल ये जो हिस्सा है आपका, ये जितने भी आपके जो मिसेल है आपका, ये क्या करता है, घेर लेता है, यानी सेंटर ऑफ मिसेल के बीच में कौन आ जाता है आपका, ऑयल, डर्ट, ग्रीस जो भी है, यानी सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ मिसेल। और मिसेल क्या करता है, स्टे इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर होता है, क्योंकि हमारा क्या है ये एक सॉल्यूशन ही होता है आपका, वाटर के अंदर आपने सोप डाला बनाया, द मिसेल स्टे इन द सॉल्यूशन एज ए कोलॉइड, आपको पीछे बताया था ये प्रॉपर्टी होती है आपके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल साइज के अकॉर्डिंग होती है, एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ अलग नहीं होते, क्योंकि क्या होता है इनके बीच में आयन आयन रिपल्सन होता है। प्रेसिपिटेट बताया था जो बच जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कपड़े धोते जो नीचे बचेगा वो है प्रेसिपिटेट, और जो डर्ट होगी वो क्या होगी, सस्पेंड हो जाएगी, लटक जाएगी, कहाँ पे, इन दी मिसेल। और जैसे ही आप इसको धोएंगे, रिंज करेंगे, रिंज में धोना, तो क्या होता है आपका कपड़ा साफ़ हो जाता है, और जो ऑयल है आपका ग्रीस डर्ट है वाटर के अंदर रह जाता है। तो ये क्या था आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप था, जिसमें हमने क्या है आपको 7 पॉइंट बताए। पहले 4 पॉइंट मिसेल की फॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं, और अगले 3 पॉइंट क्या है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को डिफाइन करते हैं। पेपर में अगर मान लो ओनली आपसे मिसेल फॉर्मेशन पूछा जाता है तो आपको सिर्फ क्या पहले 4 पॉइंट लिख देने हैं, ये वाले 4 पॉइंट मिसेल फॉर्मेशन के। और मैंने क्या बताया है, ये जो एक्स्ट्रा बीच में बताया आपको वो लिखना नहीं है, वो बस समझाने के बताया है। पेपर के अंदर आपको बस ये बताना है। मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बताया, क्या 2 एंड होते हैं, एक आयनिक एंड है, दूसरा हाइड्रोकार्बन एंड है। वन इज आयनिक एंड, सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन एंड। और इसके अंदर क्या है, आयनिक एंड क्या है आपका हाइड्रोफिलिक, यानी कि लवर है वाटर का, और सेकेंड वाला एंड क्या है, हेटर है, यानी उससे दूर भागता है। सोप क्या है, जब पानी के अंदर डाला जाता है, डिसोल्व हो जाता है, तो सोप मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। और इस अरेंजमेंट में क्या होता है, आयनिक एंड इनसाइड हो जाता है, कहाँ पे, वाटर के अंदर। जो हाइड्रोकार्बन एंड है वो बाहर होता है वाटर से, एक क्लस्टर बन जाता है। ये जो क्लस्टर बना ना, ये जो आपका ये देखो, ये क्लस्टर इज फॉर्म्ड, इसको बोलते हैं मिसेल। इस पूरे डायग्राम में मिसेल फॉर्मेशन, तो ये मैंने दिखाया कौन सा एंड क्या है। इसके बाद आपको क्या है, अगर मिसेल पूछते तो यहीं छोड़ देना है, लेकिन अगर कैसा एक्शन ऑफ सोप क्लीनिंग एक्शन पूछते तो आपको ये एक्सप्लेन एक डायग्राम और बनाना है। इधर देखो आपका यहाँ पे ये दिखाया ना, आपका ये कपड़ा है, कपड़े के ऊपर एक ऑयल है, ग्रीस है, और जो आपका पीछे मिसेल फॉर्मेशन दिखाया उसका जो हमने छोटा सा कैप्सूल सा दिखा दिया, देखो
हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो जो आपका ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक एंड है जो वाटर से लव करता है वो बाहर की तरफ होता है, और जो नीचे वाला एंड क्या है, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है आपकी डर्ट ग्रीस से। तो यहाँ से ये दिखाया आपका मैकेनिज्म किस तरह से कपड़ा साफ होता है। तो सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल एबल टू क्लीन सिंस दी डर्टी, जो आपका ऑयल है, डर्ट है, वो कहाँ हो जाती है, मिसेल के सेंटर पे इकट्ठी हो जाती है। मिसेल क्या करती है, सॉल्यूशन के अंदर एज ए कोलिड रहता है, विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट, क्योंकि क्या होता है, आयन आयन रिपल्सन होता है। और इसलिए क्या, जब इसको धोते हैं, अरेंज करते हैं, रीजन धोते हैं, तो डर्ट जो होती है, आपका ग्रीस जो होता है, वो वाटर के अंदर रह जाता है, कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये आपको क्या है, पेपर के अंदर बहुत बार 6 मार्क्स में केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बनिक कंपाउंड में पूछा जाता है।